सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं कुलदीप, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर व्यू पर। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ पैडी के बारे में और वेजिटेबल सीड के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में जो भी फसलें हैं और उनके ऊपर कीटों के रोकथाम और जो भी वायरस रोग जो भी आएगा उनके लिए रोकथाम के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण पैडी सीड के बारे में, तो हमारे पास निकल कर आ रहे हैं कुछ शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड हिसार की ओर से जो वैरायटीज़ आ रही है पैडी की, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो पहली वैरायटी हमारे पास निकल कर आ रही है वो है पैडी की PB 1121। तो किसान भाइयों, ये एक ऐसी वैरायटी है 1121 जो बाज़ार में एक तरफा बिकती है शक्तिवर्धक की ही, उसके बाद में दूसरों का जो सीड बिकना स्टार्ट होता है। तो किसान भाइयों, आप एक बार इसके साथ ज़रूर जुड़ें। 1121 शक्तिवर्धक का एक बार लगा कर देखिए। बाकी कंपनियों का भी अच्छा आ रहा है, वो भी आप लगा कर देखिए और इसको भी लगा कर आप देखिए किसान भाइयों, आपको कौन से में क्या रिजल्ट और क्या खासियत मिलेगी किसान भाइयों। तो इसके पौधे के बारे में हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो लंबे, पतले और सुगंधित दाने, जो इसके दाने होते हैं किसान भाइयों, वो लंबे होते हैं और पतले और सुगंधित दाने होते हैं जी। और दाने लंबे होते हैं 8 mm के जी। और पकने पर भी बहुत जो दानों की लंबाई है वो और बढ़ती है और बहुत बढ़िया हो जाते हैं जी दाने इसके। और पौधा लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर ऊंचा जाता है जी। जो उसकी ऊंचाई है वो 110 से 120 सेंटीमीटर तक हो सकती है जी। और इसकी परिपक्वता अवधि की बात कर लेते हैं तो किसान भाइयों, तकरीबन 140 से 145 दिनों की इसकी परिपक्वता अवधि है जी। और निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म है जी PB 1121। थोड़ी कुछ नोट के बारे में आपको बात कर लेते हैं जो आपने बातें ध्यान रखनी है। वो ज़्यादा अगेती बिजाई करने पर बकानी, पदगलन, फूट राट रोग लगने की संभावना बनी रहती है। तो आप किसान भाइयों, निवेदन है कि जो भी आप 1121 का जो भी किसान भाई या फिर और सीड लगाता है तो उस सीड का टाइम आने पर ही आप उस सीड को लगाइए जी। तो आगे जाकर आपको कोई खतरा न हो या फिर आपको आपकी फसल में रोग ना हो। और रोग न आएंगे तो किसान भाइयों हमारे लिए बहुत अच्छा है और किसान वाली भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है कि उन्हें अच्छा झाड़ मिलेगा जी। तो ज़्यादा और उसके कारण 10 से 12% पौधे लंबे दिखाई देते हैं जो अगेती बुआई करता है। तो उसके कारण ही 10 से 12% जो पौधे हैं वो लंबे दिखाई देते हैं। जो कभी कभी क्वालिटी बीज का भी भ्रम पैदा होता है, जैसे मिक्सिंग का भी भ्रम पैदा होता है कि सीड में जी मिक्सिंग है। तो किसान भाइयों, ये बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है किसान भाइयों। ज़्यादा लेट कटाई करने से धान झड़ सकता है जी। आपने जो परिपक्वता अवधि आपको बताई है उसी परिपक्वता अवधि में आप इसको काट सकते हैं जी। अगर किसान भाइयों थोड़ा लंबा जाएंगे पैडी के साथ में तो किसान भाइयों वो नीचे झड़ सकती है और आपको नुकसान पहुंच सकता है जी। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बासमती बीज है। तो दूसरा बीज निकल कर आता है जो भी शक्तिवर्धक का ही है PB 1718। तो PB 1718 बहुत पॉपुलर एक किस्म है पैडी की और बहुत अच्छे एरिया में ये भी लगती है जी
PB जो 17-18 हैं वो भी किसान भाइयों। बाकी इसकी करैक्टर की बात कर लेते हैं। मजबूत इसका तना होता है जी, और पौधे की ऊंचाई लगभग 11-21 के बराबर ही है, 110 से 120 सेंटीमीटर जी। और परिपक्वता जो अवधि है वो इससे 10 दिन कम है। मान के चलिए आप 135 से 140 दिनों की इसकी परिपक्वता अवधि है। BLB रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है इसमें जी। तो जो 17-18 पैडी है वो खासकर इसलिए लगती है जी किसान भाइयों की इसमें रोग के प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है और रोग कम आता है, इसलिए किसान भाई से ज़्यादा पसंद करते हैं किसान भाइयों। तो आगे जो बासमती का सीड निकल कर आ रहा है वो PB 1401 है। ये भी बहुत अच्छी पॉपुलर वैरायटी है शक्तिवर्धक की। तो बात करते हैं इसकी करैक्टर के बारे में। जो 1401 बासमती धान बीज है, ये बासमती धान की एक अर्धबोनी एक उच्च उत्पादन वाली किस्म है। जो 1401 किस्म है उसका हम अब करैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी जो परिपक्वता अवधि है वो लगभग 150 दिनों की मानी गई है जी। और दाना मध्यम आकार के आकर्षक व सुगंधित होते हैं जी। दाना है जो मध्यम आकार का होता है वो सुगंधित और आकर्षक होते हैं, जो हमारा किसान भाई को अपनी ओर खींचता है जी। इसका दाना इस तरह होता है जी। और पौधे की जो ऊंचाई की बात कर ले तो 130 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक चली जाती है जी इसकी। तो किसान भाइयों इसके साथ भी आप जा सकते हैं और इनकी आप अच्छी उत्पादन भी ले सकते हैं। पिछले साल भी किसान भाइयों जो फसलों गर्मी के कारण और रोग के कारण, वाइट फ्लाई के कारण जो कॉटन था हमारा, उसमें हमें बहुत घाटा देखने को मिला जी। और कई किसान भाइयों को तो बहुत ज़्यादा घाटा लगा जी। तो किसान भाई ज़रूर थोड़ा सा पैडी की ओर भी जा सकते हो आप जी। और ज़्यादा पैडी की ओर आप थोड़ा मतलब भाई पैडी की ओर जाएं, इतना मत जाएं क्योंकि जो दिन ब दिन हमारे पानी की जो घाट है वो और कम होती जा रही है। जो पानी पीने वाला है वो और ही कम होता जा रहा है और हर एक एरिया में पानी की कमी आ रही है। तो किसान भाइयों ध्यान से आप धान का बीज भी बोएं और कम से कम पानी का भी यूज़ करें। तो इस तरह से फसल चक्र को अपनाए ताकि हमारे वातावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और हमें भी अच्छा उत्पादन मिल सके जी। तो जो बासमती की अगली किस्म के बारे में बात करेंगे वो है 1509 जी। जी हाँ किसान भाइयों 1509 है। इसके करैक्टर के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो पहला ये कि ये जल्दी पकने वाली किस्म है 1509। तो इसकी परिपक्वता अवधि लगभग 110 से 123 दिन के आसपास की होती है जी। ब्लास्ट व पत्ता अमरोड़ के प्रति सहनशील होता है। इसमें भी रोग प्रतिरोध क्षमता होती है। तो ये भी ब्लास्ट और पत्ता अमरोड़ के प्रति सहनशील है जी किसान भाइयों। तो अत्यंत सुगंधित और बहुत ज़्यादा सुगंधित इसका जो सीड होता है ना, जो हम प्रोडक्शन लेते हैं तो वो अत्यंत सुगंधित भी होता है किसान भाइयों। और पकने पर दाने झड़ते नहीं। तो कई पेडी में हम सीड में देख सकते हैं किसान भाइयों की पकने में दाने झड़ने लग जाते हैं। तो इसमें वो दिक्कत नहीं है भाई, आपकी फसल आ चुकी है तो थोड़ा बहुत डिले कर सकते हो, दाने झड़ेंगे नहीं इसके। और भरपूर पैदावार, अच्छी पैदावार के लिए ये किस्म भी जानी जाती है जी। और गेहूँ धान फसल चक्कर के लिए उपयुक्त है जी। कम दिनों की वैरायटी है गेहूँ धान के लिए, बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। वैसे देखा जाए तो धान तकरीबन सारा ही लगभग गेहूँ की फसल आने तक कट जाती है जी धान की जो खेती है जी। फिर भी आप इस जो किस्म का है पेडी की, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं
दो नई किस्मों के बारे में जो पिछले साल ही जा आई है हमारे पास, जो ज़्यादा अच्छा झाड़ और कम दिन की वैरायटी है, उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आपको बता देते हैं, जो PB 1692 बासमती पेडी है, ये भी एक जल्दी पकने वाली चावल की एक किस्म है, जो बहुत ही कम दिनों में पककर आपके पास तैयार हो जाएगी। लगभग 100 दिनों के आसपास, जैसे कम थोड़ा बहुत हो सकता है इसका। और किसान भाइयों, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। पिछले साल से इसकी डिमांड बनी हुई है और अब ये डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ रही है जी PB 1692 की। और रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत बेटर है जी इसकी। तो इसके करैक्टर के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं जी। अब तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, ये जल्दी पकने वाली बासमती चावल की किस्म है जी। ये 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है जी। 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाती है। ये पैडी सीड में है, जो सबसे छोटी वैरायटी है, सबसे कम दिन की वैरायटी है जी। आकर्षक, अधिक लंबे व पतले दाने, इसके दाने जो है आकर्षक भी होंगे, किसान भाइयों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे, और दाने पतले भी होंगे, और झाड़ भी अच्छा इसका देखने को मिल रहा है जी पिछले साल में जी। तो अब की बार किसान भाई जा रहे हैं 1692 के साथ, और आप भी इसके साथ जा सकते हो जी। तो आगे हम पढ़ लेते हैं जी। ये अर्ध बोनी, न गिरने वाली और पकाव के समय दाने झड़ने वाले गुणों दाने न झड़ने वाले गुण के साथ एक नई बासमती चावल की किस्म है जी। तो ये ज़्यादा हाइट भी नहीं करेगी आपकी, और हाइट जो फसल नहीं करती है ज़्यादा हाइट, तो उसका गिरने का जो डर है किसान भाइयों वो नहीं रहता, और हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। और इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता भी बहुत ही अच्छी है जी 1692 पेडी की जी। तो अब बात करते हैं दूसरे बीज की जी, जो हमारी न्यू पेडी सीड है PB 1847 जी, 1847 जिसे किसान भाई बोलते हैं पेडी सीड बासमती में। तो ये भी एक अर्धबोनी किस्म है जी। ये भी ज़्यादा हाइट नहीं करती है, ये भी एक अर्धबोनी किस्म है एवं उच्च उत्पादन देने वाली ये भी एक बहुत ही अच्छी किस्म है जी धान की। किसान भाइयों, अच्छा आपको उत्पादन देने में ये भी सक्षम है वैरायटी। तो इसकी परिपक्वता अवधि की बात कर लेते हैं। तो इसकी परिपक्वता अवधि तकरीबन किसान भाइयों 1692 से 5-10 दिन अधिक है। तकरीबन ये 120 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है जी किसान भाइयों। तो आगे बात करते हैं, दाने पकने पर झड़ते नहीं। जैसे हमने 1509 में देखा, उसमें भी दाने पकने पर झड़ते नहीं। तो कई वैरायटियों में ऐसा है झड़ते हैं, पर इन वैरायटियों में नहीं झड़ते। 1509 है, 1847 है। तो किसान भाइयों, बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट रोग दोनों के लिए प्रतिरोध है। ये ब्लास्ट रोग और बैक्टीरियल ब्लाइट जो दोनों के ही लिए प्रतिरोध है, इसमें ये रोग नहीं देखने को मिले जी अभी तक। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रबंधन में एंटीबायोटिक्स और ब्लास्ट के प्रबंधन में फंगीसाइड के उपयोग से बचें जी आप। दोबारा से आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ मैं, जो इसमें लिखा है, बैक्टीरियल लीफ के प्रबंधन में एवं एंटीबायोटिक्स और ब्लास्ट के प्रबंधन में फंगीसाइड के उपयोग से बचें। तो आपको पता लग ही गया होगा इसके बारे में भी क्या बोल रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं बासमती धान सीड है जो PB 1 के बारे में किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमारे और जो निकल कर आ रही है अगली किस्म पैडी की PB 1 किसान भाइयों। तो ये किस्म बासमती धान की एक अर्ध बोनी व उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है। ये भी एक मीडियम हाइट की है, और मीडियम हाइट जो आपको पता है ज़्यादा जो फसल बढ़वार नहीं करेगी, तो वो अच्छा उत्पादन देगी और नीचे भी नहीं गिरेगी किसान भाइयों। यह किस्म भी 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। तो इसका जो चावल है, जो इसका दाना है, वो मुलायम और खुशबूदार होगा जी। मुलायम भी होगा और खुशबू भी उसमें बहुत अच्छी आएगी जी। तो
और धान गेहूं के फसल चक्कर के लिए यह किस्म बहुत उपयुक्त है। जो PB1 है वो बहुत ही अच्छी किस्म है कणक और गेहूं उत्पादन के लिए, फसल चक्र के लिए भी बहुत अच्छी किस्म है। किसान भाइयों, आप जितना भी हो सके, जितना आपसे कम हो सके, आप उतने ही कम पेस्टिसाइड, कुछ और फर्टिलाइज़र वगैरह आते हैं उनका उपयोग कम करते जाइए धीरे धीरे किसान भाइयों, क्योंकि ये हमारे जो ज़मीन है, अपना खेत है, उसमें जाकर उसकी जो क्षमता, नेचुरल क्षमता, उसको ख़त्म कर चुकी है ये। तो आप जितना हो सके नेचुरल तरीके पर आए किसान भाइयों, और जो भी प्रोवाइड आप बीज करवाते हैं, मतलब जो धान आप बेचते हैं मंडियों में, वो धान फिर से रेडी होकर और हमारे पास दुकानों पर और बाज़ार में आ जाता है जी। और हर कोई आजकल, सभी को पता है, धान है जो भी अपनी फसल बोते हैं वो सभी यहाँ पर बाज़ार में उपलब्ध होती है जी। और किसान भाइयों, जो हम ज़्यादा पेस्टिसाइड और कोई भी चीज़ जो नुकसान करती है इंसान को, तो वो इसमें ज़्यादा मत डालिए, और उसी के कारण हम बच सकते हैं। अगर वो ज़्यादा डालेंगे तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और उम्र भी कम होती जाएगी किसान भाइयों, और रोग ज़्यादा आते जाएंगे किसान भाइयों। तो आप जितना कम हो सके उतना डालिए। उत्पादन अच्छा लेने की सोच रहे हैं तो उत्पादन अच्छा होगा ही, बट जितना कम डाल सकते उतना कम डालिए आप किसान भाइयों। तो अगली किस्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो अगली धान की किस्म है PB 1637। ये भी एक अच्छी किस्म है धान की किसान भाइयों। यह, इसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। यह धान की एक अर्ध बोनी व उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है। यह भी एक अर्ध बोनी और उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है। इसे हम आगे तिल लगा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसकी परिपक्वता अवधि है वो 140 दिनों के आसपास की है किसान भाइयों। तो चावल मुलायम व खुशबूदार होते हैं जी। बहुत ही अच्छा इसका दाना होता है चावल का, और मुलायम खुशबूदार होता है किसान भाइयों। वह यह गर्दन तोड़ और झोंका रोग के प्रति रोध है। इसमें ये रोग है जो इसके लिए ये प्रतिरोधित है जी, मतलब सहनशील है जी। यह किस्म सिंचित अवस्था के लिए उपयुक्त है। सिंचित अवस्था के लिए एक किस्म उपयुक्त है किसान भाइयों। तो आगे हम बात करते हैं बासमती के एक और वैरायटी के बारे में, जो है 2511 PB 2511 बासमती सीड है, जो पेडी सीड वो है जी। इसका दाने के लंबाई है, जो लंबा दाना होता है जी इसका, बढ़िया सुगंधित दाना होता है, पकने पर दाने झड़ते नहीं, जैसे हमने देखा 1847 और 1509 में किसान भाइयों। तो ब्लास्ट व पत्ता मरोड़ के प्रति भी ये सहनशील अच्छी ही एक वैरायटी है किसान भाइयों। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ब्राउन स्पॉट व ग्लूमिज रोग के प्रति भी रोग राधी है जी। ये सहनशील वैरायटी है, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। और इसकी परिपक्वता अवधि की बात कर ले हम, तो ये परिपक्वता अवधि लगभग 125 दिन के आसपास की है, जो पककर आपके पास ये किस्म तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। तो भरपूर पैदावार देने में ये भी वैरायटी सक्षम है जी, अच्छी वैरायटी है। इसके साथ भी आप जा सकते हो किसान भाइयों। और गेहूँ धान फसल चक्र के लिए भी ये उपयुक्त है किसान भाइयों, क्योंकि कम दिनों की वैरायटी है, तो ये आप लगा सकते हो किसान भाई। तो आगे चलते हैं हम, जो बासमती सीड है अगली वैरायटी के बारे में, जो है सुगंध 2, सुगंध 2 के नाम से आती है। तो उच्च पैदावार क्षमता वाली एक विशेष बासमती किस्म है, उच्च पैदावार क्षमता वाली। तो इसका लंबा दाना खाने में नरम व स्वादिष्ट और आकर्षक सुगंधित, और परिपक्वता अवधि 120 से 25 दिनों की है ही है किसान भाइयों इसकी। तो ये खाने के लिए सबसे अच्छी किस्म है
बीज की पैडी की जी चावल की सबसे अच्छी किस्म निकल कर हमारे पास आ रही है, क्योंकि इसका बताया गया है जी किसान भाइयों उच्च पैदावार क्षमता वाली एक विशेष बासमती किस्म है जी। वो लंबा दाना, खाने में नरम और स्वादिष्ट, आकर्षक, सुगंधित और 120 से 25 दिनों की ये वैरायटी आप इसके साथ भी जा सकते हो किसान भाइयों। तो जो परमल धान सीड है उसके बारे में अब बात कर लेते हैं हम आगे। जो पॉपुलर किस्में हैं उनके बारे में करते हैं बात। तो PR 114 वैरायटी जी आपने सुना ही होगा किसान भाइयों। जी हाँ, PR 114 वैरायटी है उसके बारे में हम जो बात करेंगे किसान भाइयों। तो इसमें शंकरी गहरे हरे रंग की सीधी पत्तियां होती हैं। इसमें शंकरी गहरी हरे रंग की सीधी पत्तियां होती हैं। यह लगभग 102 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई प्राप्त करता है किसान भाइयों। और दूसरा, इसका प्रत्यारोपण के बाद लगभग 115 दिनों में परिपक्व होता है। इसमें अतिरिक्त लंबे स्पष्ट पारभासी दाने होते हैं किसान भाइयों। तो आप जब पनीरी तैयार कर लोगे उसके बाद में तकरीबन 115 दिनों में ये वैरायटी किसान भाइयों पक कर आपके पास तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। तो दूसरी हम बात करते हैं जो किस्म है पैडी की PR 126 के बारे में। तो किसान भाइयों ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये वैरायटी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है परमल सीड में, परमल बीज में, परमल धान बीज में। तो किसान भाइयों आप PR 126 का बहुत ही अच्छा झाड़ मिला है पिछले साल में, और अब की बार भी किसान भाई इसके साथ जाएंगे ही जाएंगे किसान भाइयों। तो आप एक बार ज़रूर 126 के साथ भी जा सकते हो किसान भाइयों। और अच्छा तकरीबन औसतन मान के चले तो 90 से 95 100 मन तक इस वैरायटी का झाड़ अपने को किसान भाइयों मिला है जी। इसके करेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं किसान भाइयों। ये जल्दी पकने वाली चावल की किस्म है जी, जल्दी से तैयार हो जाएगी ये किस्म आप लगा सकते हो किसान भाइयों। इसके पौधे की औसत ऊंचाई 102 सेंटीमीटर तक होती है। तो लगभग मीडियम से थोड़ा ऊपर बोल सकते हैं और हाई से थोड़ा नीचे आप इसको बोल सकते हैं किसान भाइयों। तो रुपाई के बाद लगभग 93 दिनों में पककर तैयार हो जाती है जी। रुपाई के बाद लगभग 93 दिनों में पक जाती है। तो जैसे ही हम अपनी पनीरी को तैयार करेंगे, पनीरी तैयार होकर हम खेत में रोपण लगा देंगे, तो उसके 93 डेज के बाद ये वैरायटी लगभग तैयार हो जाती है किसान भाइयों। इसमें लंबे पतले व स्पष्ट पारभासी दाने होते हैं किसान भाइयों। लंबे पतले व स्पष्ट पारभासी दाने होते हैं किसान भाइयों। तो आप इसके साथ भी एक बार जा सकते हो किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हम बात कर रहे थे पैडी की 126 के बारे में जी। तो वह 93 दिनों के अंदर कटाई के लिए तैयार हो जाती है जी ये किस्म। और 25 से 30 दिन पुरानी नर्सरी की रुपाई करें। तकरीबन 25 से 30 दिन मतलब 1 महीने की पुरानी जो नर्सरी है पनीरी है उसकी आप रुपाई कर सकते हो जी, धान की PR 126 की जी। तो किसान भाइयों आगे निकल कर हमारे पास जो वैरायटी आ रही है वो शक्तिवर्धक की ही वैरायटी है। एक हाइब्रिड है जो पूर्णिमा के नाम से आती है किसान भाइयों। तो जो हाइब्रिड धान बीज है शक्तिवर्धक का पूर्णिमा जो SVR 3313 के है जी। और इसके करेक्टर की हम जो बात कर लें किसान भाइयों तो किसान भाइयों पूर्णिमा हाइब्रिड जो धान बीज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं करेक्टर के बारे में। तो पौधा 90 से 95 सेंटीमीटर बढ़वार करता है, ऊंचा होता है जी। इसका उत्तम फुटाव प्रति पौधा कलों की औसत जो संख्या वो 14 तक चली जाती है, जिसकी बहुत ही अच्छा फुटाव है इस किस्म हाइब्रिड किस्म पूर्णिमा का जी। तो दाना लंबा व पतला, परिपक्वता अवधि लगभग 115 से 20 दिनों की ही इसी का है किसान भाइयों।
और बकानी रोग के प्रति ये भी बहुत अच्छी सहनशील एक वैरायटी है किसान भाइयों। दूसरा बात कर लेते हैं पूर्णिमा सुपर के बारे में, जो शक्तिवर्धक का ही धान बीज है हाइब्रिड में जी। पौधे की ऊंचाई लगभग 120 से 125 सेंटीमीटर है। अधिक पैदावार देने में उत्तम फुटाव, लंबे पतले दाने, पकने पर दाने झड़ते नहीं, जैसे हमने 1509 में 1847 में देखा था उसी तरह से। पर ये हाइब्रिड है पूर्णिमा सुपर जी। तो परिपक्वता अवधि इसकी 130 से 135 दिनों की है और पूर्णिमा की 120 से 115 से 120 दिन की है। बैक्टीरियल ब्लाइट, ब्लास्ट, BPH एवं ग्लूमिज के प्रति ये वैरायटी सहनशील है किसान भाई। तो तीसरी वैरायटी है जो शक्तिवर्धक की है पूर्णिमा गोल्ड नाम से, जो हाइब्रिड धान बीज है किसान भाइयों। प्रति पौधा अधिक उत्पादक कल्ले, बल्लियाँ अधिक भरी हुई। तकरीबन दानों की हम बात कर लेते हैं तो 250 से 300 दाने प्रति बाली में आते हैं इसके जी। 250 से 300 दाने प्रति बाली में। उच्च उत्पादन क्षमता, परिपक्वता अवधि जो 120 से 125 दिनों की इस वैरायटी की किसान भाइयों है जी। कम पानी वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त है ये वैरायटी। झुलसा रोग के प्रति सहनशील, आलू गेहूँ फसल चक्कर के लिए भी ये उपयुक्त है किसान भाइयों, जो पूर्णिमा गोल्ड है। तो किसान भाइयों कुछ नोट के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो कोई भी फसल एवं उसकी किस्म, मिट्टी के प्रकार, प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति, मौसम, अपर्याप्त घटिया फसल प्रबंधन, रोग तथा रोग के आक्रमण के कारण फसल तथा पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फसल प्रबंधन हमारे नियंत्रण से बाहर है। अंत पैदावार के लिए किसान पूरी तरह जिम्मेदार है। तो अधिकतम उपज पाने के लिए बीजों को सही वक्त पर बोने तथा अनुकूल कृषि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने की सलाह देते हैं। स्थानीय अधिकारियों और कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुझाई गई सिफारिशों और अधिक उत्पादन गुणवत्ता के लिए अपनाई जा सकती है किसान भाइयों। तो ये था जी अपने पैडी के बारे में। तो मैंने लगभग आपको बासमती में जो पैडी की वैरायटीज़ बताई हैं, तकरीबन 10 वैरायटी आपको मैंने बासमती पैडी की बताई है किसान भाइयों। और जो 2 है परमल धान बीज की आपको 114 और 126 के बारे में जानकारी दी है किसान भाइयों। और 3 जो हाइब्रिड बीज हैं किस्म पूर्णिमा सुपर और पूर्णिमा गोल्ड, इनकी आपको मैंने जानकारी दी है किसान भाइयों। तो अब बात करते हैं हम SSG के बारे में, जो कि एक शक्तिवर्धक की ही SSG है। और ये आती है जी न्यूट्रीटॉप में। शक्तिवर्धक की ज्वार बीज है, मक्का बीज है, बाजरा बीज है, तो ये सभी न्यूट्रीटॉप में आते हैं जी। शक्तिवर्धक के ही है ये प्रोडक्ट जी। तो पहले नंबर पर जो प्रोडक्ट निकल कर आता है हमारे सामने किसान भाइयों, तो वो है किसान भाइयों न्यूट्रीटॉप गोल्ड। 3 kg में ये पैकिंग है, 4 kg में भी आता है इसकी पैकिंग। तो न्यूट्रीटॉप गोल्ड जो है ये ज्वार का बीज है, SSG है किसान भाइयों। तो इसकी हम करैक्टर की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। ये मल्टी हाइब्रिड किस्म है। बेहतर अंकुरण, शीघ्र बढ़वार, अधिक कल्ले, अधिक हरी पत्तियां, उच्च हरा चारा उत्पादन देने में ये वैरायटी सक्षम है किसान भाइयों। 10 से 12 फीट तक ऊंची बढ़ने वाली किस्म है। पुष्पण अवस्था देरी से 70 से 80 दिन लगते हैं इसको आने से, अधिक वनस्पति वृद्धि होती है। तो ये जो सीड है जो ज्वार का ऊपर से जो आता है, तो वो उसकी जो अवधि है वो 70 से 80 दिनों के बाद ही इस पर आएगी किसान भाइयों। तो इसका जो स्वादिष्ट, मीठा, रसदार व गुणवत्ता चारा होता है, जिससे कि आपके हमारे जो घर पर पशु है और है उनके दूध में अच्छा फर्क पड़ेगा किसान भाइयों। तो
गहरी मजबूत घनी जड़ें जो मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़ी रही। तो किसान भाइयों, इसकी जो जड़ें हैं गहरी मजबूत होती हैं और वह मिट्टी के साथ भी जुड़ी रहती हैं। किसान भाइयों, उत्कृष्ट पूर्ण वृद्धि, पाचन क्षमता युक्त चारा, उच्च प्रोटीन की मात्रा, क्रूड प्रोटीन है जो 10 से 12% इसमें पाया जाता है जी। ब्रिक्स वैल्यू जो इस ज्वार की है, न्यूट्रीटॉप गोल्ड की है, शक्तिवर्धक की है, तो ब्रिक्स वैल्यू है जो 13 से 14% वो भी 85 से 90 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगी। उर्वरका की खुराक का अच्छा असर, जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं उसका अच्छा असर मिलेगा जी। पहली कटाई 45 से 50 दिनों में बुआई के बाद आप कर सकते हैं किसान भाइयों न्यूट्रीटॉप गोल्ड की। प्रति रोग व तना छेदक के प्रति सहनशील है ये न्यूट्रीटॉप गोल्ड ज्वार की वैरायटी किसान भाइयों। तो दूसरी वैरायटी हमारे पास जो निकल कर आ रही है वो है न्यूट्रीटॉप मिश्री, जो 1 kg पैकिंग में आती है किसान भाइयों। और अब हम जानते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। तो शीघ्र बढ़वार व अधिक कल्ले वाली ये वैरायटी है न्यूट्रीटॉप मिश्री, शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की ही ये किस्म है। अधिक मिठास, तकरीबन 16 से 18%। फसल की अवधि बढ़ने के साथ साथ मिठास की प्रतिशत मात्रा भी बढ़ेगी। जैसे जैसे अपनी फसल ग्रोथ करेगी वैसे वैसे इसमें शुगर जो मिठास है उसकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी किसान भाइयों। तना मोटा, चौड़ी पत्तियां, उच्च हरा चारा उत्पादन, इसका जो उच्च तना भी बड़ा है, पत्ता भी बड़ा है और उच्च चारा उत्पादन में भी ये वैरायटी सक्षम है। 1 kg पर कैनाल के हिसाब से आप इसको डाल सकते हो किसान भाइयों। लंबी वनस्पतिक अवस्था के कारण अधिक बायोमास है इसमें। साइलेज के लिए उपयुक्त किस्म है, अचार डालने के लिए अच्छी एक किस्म है। उच्च प्रोटीन और पाचन शक्ति, ये भी आप जानते हो उच्च प्रोटीन की मात्रा होती है इसमें जी। और 10 से 12 फीट ऊंची बढ़ने वाली सिंगल कट है जी। 10 से 12 फीट ऊंची बढ़ सकती है ये सिंगल कट ज्वार जी। पत्ती रोग एवं तना रोग के प्रति सहनशील है ये वैरायटी। तो प्रति बीज की मात्रा 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़, आप 8 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं किसान भाइयों इसको। बिजाई का समय फरवरी से नवंबर तक इसका रहता है किसान भाइयों। और न्यूट्रीटॉप गोल्ड का जो सीड आपको मैं बता देता हूँ प्रति एकड़ के हिसाब से। तो न्यूट्रीटॉप बीज की मात्रा जो 15 से 18 kg आपने डालनी है किसान भाइयों प्रति एकड़। बिजाई का समय इसका है फरवरी से सितंबर तक किसान भाइयों। तो आप देख सकते हो आप तो 3 kg की थैली आप डाल सकते हो एक कैनाल में। तो 8 से 24 kg भी आप इसमें डाल सकते हो किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं होगी किसान भाइयों। आगे जो हमारे पास निकल कर आ रही है वैरायटी न्यूट्रीटॉप शक्तिवर्धक की ही वैरायटी है न्यूट्रीटॉप वाइट। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें बीज की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप 12 से 16 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हो किसान भाइयों। अगर अलग से बिजाई करनी हो तो 3 kg की एक थैली, जो 3 kg का एक पैकेट आता है, वो आप पर कनाल में एक कैनाल में डाल सकते हो किसान भाइयों। बिजाई का समय इसका फरवरी से सितंबर तक होता है किसान भाइयों। और सफ़ेद बीज वाली मल्टीकट हाइब्रिड किस्म बेहतर अंकुरण, शीघ्र बढ़वार, अधिक कल्ले, अधिक हरी पत्तियां, उच्च हरा चारा उत्पादन देने में सक्षम है किसान भाइयों। पहली कटाई 45 से 50 दिनों में कर सकते हैं। मोटा तना व रस भरा चारा होता है इसका। पौधे की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक जाती है, इससे भी ऊपर जा सकती है, पर ये गिरती नहीं है किसान भाइयों। न्यूट्रीटॉप वाइट में HCN घटक और न्यूट्रीटॉप वाइट में HCN घटक हाइड्रोसाइनिक अम्ल की मात्रा बहुत कम 90 से 100 ppm होती है किसान भाइयों। उत्कृष्ट पशु वृद्धि, उच्च प्रोटीन व पाचन में श्रेष्ठ होता है। 60% तक इसमें पत्तों की मात्रा होती है किसान भाइयों। चारे में रस 65% तक और घुलनशील शर्करा जो है 6% तक होती है किसान भाइयों। सूखे और पानी भरने की स्थितियों में भी सहनशील है किसान भाइयों। तना झुकने के प्रति अवरोध है ये, तो ये गिरती नहीं है किसान भाइयों।
उर्वरकों की खुराक का अच्छा असर इसमें होता है किसान भाइयों। पत्ती रोग व तना छेदक के प्रति सहनशील है, मतलब इसमें कीड़ी वगैरह की ज़्यादा शिकायत नहीं मिलती अपने को किसान भाइयों। और जो इसके बाजरा सीड है जो आप कटाई के लिए यूज़ कर सकते हैं किसान भाइयों, न्यूट्रीटॉप के ही इसमें शक्तिवर्धक के ये सीड हैं। तो आप न्यूट्रीटॉप 31B जो है सीड है बाजरा का, उच्च गुणवत्ता युक्त चारा व सुंदर आकर्षक हरी पत्तियां, कम पानी की अवस्था में भी खड़ा रहने की क्षमता, अधिक बायोमास, मल्टीकट, बहु कटाई के लिए उपयुक्त है ये किसान भाइयों। और उच्च प्रोटीन पोषक मूल्य है, तकरीबन 14 से 16% क्रूड प्रोटीन होता है इसमें। उच्च पाचन शक्ति एवं खाने में अति स्वादिष्ट होती है। HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल का कोई डर नहीं है जी, इसमें जल्दी खिलाने के लिए उपयुक्त है, रोगों के प्रति सहनशील है। न्यूट्रीटॉप का जो बाजरा है चारे वाला एंटी न्यूट्रीटॉप 31B। तो हम बात करते हैं इसके न्यूट्रीटॉप के ही बाजरे के बारे में, जो दूसरा प्रोडक्ट है नेट न्यूट्रीटॉप 33B के बारे में, जी 33B के बारे में। तो अधिक बायोमास एवं उच्च पौष्टिक चारा इसमें मिलता है जी आपको, कम पानी की अवस्था में भी अच्छा चारा उत्पादन देती है आपको दोस्तों। चौड़ी व लंबी पत्तियां, पोषण अवस्था देर में आने से अधिक वनस्पति वृद्धि, उत्कृष्ट पूर्ण वृद्धि, स्वादिष्ट रसदार गुणवत्ता चारा, उच्च पाचन क्षमता युक्त चारा। और HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल का कोई डर नहीं, जल्दी खिलाने के लिए उपयुक्त, पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए रोग मुक्त चारा है जी। और इसके बीज की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसको डाल सकते हैं किसान भाइयों। बिजाई का जो समय है मार्च से सितंबर तक। तो ये दोनों एंटी 31B और एंटी 33B, इनका 1 एकड़ में इतना ही आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और आपको एक खासियत और बता देता हूँ मैं इसकी 33B की, न्यूट्रीटॉप 33B जो बाजरे का बीज है, मल्टीकट है ये, और फास्ट ग्रोइंग के लिए अच्छा है जी। ये तकरीबन 72 घंटों में अपनी मुट्ठी में आने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है जी, अपनी मुट्ठी से दोबारा तैयार हो जाता है ये। तकरीबन ये 5 इंच तक बढ़वार कर लेता है जी इसका पौधा। तो ये फास्ट ग्रोइंग एक मल्टीकट बाजरा बीज है जी, आप इसका उपयोग करके देख सकते हो जी। और इसका इन सभी बीजों में शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड है जो वो SET सेट का ट्रीटमेंट करके देती है, जिससे कि जो जर्मिनेशन रेट है वो बढ़ जाता है और जल्दी जर्मिनेशन होता है। और ये देखा भी गया है, जो भी शक्तिवर्धक के सीड आते हैं किसान भाइयों, वो सब तकरीबन देखे गए हैं बाकी सीडों की तुलना में जर्मिनेशन कर और वो सभी दुकानदारों ने भी और कई किसान भाइयों ने भी देखे हैं। तो उसमें ये चीज़ देखने को मिली कि ये सीड है जो सेट से तैयार किया हुआ है, ये जल्दी जर्मिनेशन आता है और अच्छा जर्मिनेशन इसमें आता है किसान भाइयों। तो आप एक बार इसको ज़रूर प्रयोग कर देखें और इसका आपको फ़र्क का भी उसी समय पता लग जाएगा जब आप आपके खेत में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा किसान भाइयों। तो अब बात करते हैं कुछ सरसों की वैरायटीज़ के बारे में जो शक्तिवर्धक हमें दे रही है किसान भाइयों। तो SVGH 84 है जो एक अच्छी सरसों की वैरायटीज़ हैं। और ये तकरीबन हम बात कर लें इसकी झाड़ की तो 8 से 12-14 कुंटल तक की आराम से जा सकती है किसान भाइयों। SVGH 84 जो शक्तिवर्धक की ही एक वैरायटी है किसान भाइयों। तो मुख्य शाखा व द्वितीयक तृतीयक शाखाओं पर फलियां ज़्यादा, जो पहली दूसरी और तीसरी शाखाएं हैं, पहली हो गई मेन ब्रांचेस जो नीचे से पहले निकलेगी, उसके बाद मेन ब्रांचेस से जो ब्रांचें निकलेगी वो सेकेंडरी ब्रांचेस, और जो सेकेंडरी ब्रांचेस से निकलेगी वो तृतीय ब्रांचेस हो जाएंगी, ये थर्ड ब्रांचेस आपकी हो जाएंगी। और उन सभी में फलियां भरपूर मात्रा में आएंगी किसान भाइयों। फलियां सघन फलियों में दानों की संख्या अधिक होती है। फलियां अधिक पकने पर दाने पर रुकते नहीं जी और तिलकते नहीं,
या तिलकती नहीं, ये कुछ वैरायटियाँ ऐसी भी हैं जो कच्ची काटनी पड़ती है जी, इनको कच्चा नहीं काटना पड़ता किसान भाइयों। और दाने बड़े आकार के होते हैं, पाली के प्रति ये सहनशील है, ज़्यादा उपज ज़्यादा तेल देने में भी ये अच्छी सक्षम वैरायटी है जी। और इसी में भी सेट का SET का ट्रीटमेंट कर कर हमें कंपनी देती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हम ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी वैरायटी है, एक शक्तिवर्धक की ओर से दी गई हमें किसान भाइयों। जो इसकी तेल की परसेंटेज मात्रा है वो भी बहुत ही अच्छी है किसान भाइयों, तकरीबन 42% तक तेल निकलता है जी इसका। और जो आपने देखा होगा किसान भाइयों कि सरसों का जो हम प्रोडक्शन लेते हैं तो वहाँ पर सीड है जो रेड कलर का, जो भूरे कलर का आता है, तो इसमें वो नई चीज़ आती, ये ब्लैक कलर का ही सीड निकलता है और दाने बड़े होते हैं। तो उस कारण ये किसान भाइयों जो SVGH 84 शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की किस्म है किसान भाइयों, ये अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है और आपको बाजार भाव इसका बाकी वैरायटियों से भी ज़्यादा मिलेगा किसान भाइयों। तो दूसरी जो किस्म है SVGH 65 है, इसकी बात कर लेते हैं हम। आधार से शाखाएं आरंभ, ज़्यादा शाखाओं का निर्माण, फलियों की संख्या ज़्यादा, दाने मोटे गोल चमकीले, फलियां अधिक पकने पर तिड़कती नहीं, पाले के प्रति ये भी वैरायटी सहनशील है किसान भाइयों। किसान भाइयों इसकी 65 की बात मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों। तो ये वैरायटी बहुत ही अच्छी एक वैरायटी है जो आप हल्के से दरमियानी ज़मीन में आप इसके लगा सकते हो और अच्छा उत्पादन दे सकती है ये वैरायटी आपको किसान भाइयों। ये बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने में सक्षम है ये शक्तिवर्धक की जो वैरायटी है। तो आप इसे भी आप एक बार लगाकर देख सकते हो किसान भाइयों। तो 84 जो वैरायटी थी वो दरमियाने से अच्छे ज़मीन में लगाने के लिए उपयुक्त है और उसकी पैदावार अच्छी आएगी दोस्तों। तो बात कर लेते हैं 101 की SVGH 101 जो शक्तिवर्धक की एक वैरायटी है। तो पौधे की जोरदार वृद्धि होती है, आधार से विस्फोटक शाखाएँ होती है और पौधे मध्यम बढ़वार ऊंचाई वाले होते हैं, मध्यम अवधि में परिपक्वता, फली में दाने मोटे एक दूसरे से सटे हुए, प्रचलित किस्मों की तुलना में 1.5 से 2% जो तेल की मात्रा अधिक है किसान भाइयों इसकी। ये वैरायटी है जो छोटी हाइट की वैरायटी है और आप इसे लगा सकते हो, इसका भी चयन कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी जो वैरायटी हमारे लिए निकल कर आती है किसान भाइयों। तो आप एक बार ज़रूर इसके साथ भी जा सकते हो मेरे किसान भाइयों। और ये बाग में लगाने के लिए भी उपयुक्त एक वैरायटी है, फलियाँ तिड़कती नहीं है पकने पर भी, कोहरे के प्रति सहनशील वैरायटियाँ हैं। ये वैरायटी बहुत ही अच्छी किसान भाइयों मानी गई वैरायटी है जी, बाग के लिए बहुत उपयुक्त है, छोटे कद की ये वैरायटी है किसान भाइयों। और आगे हम बात कर लेते हैं जो 2 नई किस्में दी है शक्तिवर्धक ने, बहुत ही विस्फोटक 2 नई किस्में हैं। तो एक तो 108 है किसान भाइयों और एक है SV 2022 SMH 108 की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो अब की बार जो देखा गया है कोहरे की मार बहुत ज़्यादा पड़ी है किसान भाइयों, तो उसके कारण जो फली के अंदर दाने हैं वो उच्च क्वालिटी के नहीं है किसान भाइयों। तो उस कारण उसमें वेट भी नहीं निकल रहा है और तेल की मात्रा भी न बिल्कुल ना के बराबर है किसान भाइयों, और मंडी में भी उसका रेट डाउन जा रहा है किसान भाइयों। तो जो ये किस्म है ये तकरीबन 246 वैरायटियों में पहले नंबर पर निकल कर आई वैरायटी है 108 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्म है ये सरसों की किसान भाइयों। तो ये किस्म एक बहुत ही अच्छी किस्म है और इसमें कोहरे की मार देखने को नहीं मिली है किसान भाइयों, और कुछ रोग भी देखने को इसमें नहीं मिला है। जो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों मार पड़ी है किसान को वो है मतलब किसान की फसल पर जी, तो वो है कोहरे की मार। तो सरसों की इस वैरायटी पर कोहरे की मार नहीं है क्योंकि इसके फली का कवर मोटा है ऊपर से, तो इसे मतलब कोहरे की मार नहीं आई है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी के साथ भी एक बार जाकर देख सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया उच्च क्वालिटी का सीड अब की बार शक्तिवर्धक ने हमें दिया है किसान भाइयों। और आपको सीड है जो देखना है, अगर आपकी ज़मीन 100% जर्मिनेशन आपको करके देती है तो आप
400 ग्राम बीज सरसों का डाल सकते हैं, इतना सफिशेंट होता है किसान भाइयों। तो वरना अगर आपको फसल नहीं देती मतलब फसल सॉरी किसान भाइयों, ज़मीन 100% जर्मिनेशन नहीं देती तो 1 kg बीज आप डाल सकते हैं किसान भाइयों। तो दूसरी हम बात कर लेते हैं दूसरी वैरायटी SV 2022 के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छी किस्म है किसान भाइयों। तो ये किस्म किसान भाइयों जो निकल कर आ रही है शक्तिवर्धक की ओर से, अभी इस साल ट्रायल ही इसके चले हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये वैरायटी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, एक बहुत ही मतलब अच्छी वैरायटी है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो पॉपुलर वैरायटी है एक। तो उसके साथ इस वैरायटी को भी लगाया गया। तो पहली बात तो देखा गया कि ये वैरायटी उससे पहले पक कर तैयार हो रही है किसान भाइयों, ये वैरायटी उससे पहले पक कर तैयार हो रही है किसान भाइयों। ये सबसे खास बात है, क्योंकि जितनी कम अवधि की फसल होगी उतना ही अपने को अच्छा उत्पादन देकर जाएगी किसान भाइयों। तो इसकी शाखाएं की बात कर लेते हैं, तो तकरीबन इसमें 12 से 15 तक शाखाएं निकलती है नीचे से शुरुआत से, और जो प्राइमरी शाखाएं हैं उसके बाद में सेकेंडरी शाखाएं जो निकलती है वो हर एक शाखा पर तकरीबन आप देख लो 5 शाखाएं निकलती हैं। तो आप एवरेज, मैंने बोला 12 से 15 तक, तो आप एवरेज मार सकते हो 13 भी मान ले तो 13×5 = 65 जो शाखाएं हैं एक पौधे की निकल कर सामने आएंगी किसान भाइयों। और उन 65 के 65 जो मतलब शाखाएं हैं उन पर फलियों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी किसान भाइयों, आप विस्फोटक शाखाएं उनको बोल सकते हो। और जो मेन स्टेम्प निकलती है पौधे की, उस पर जो इसकी 20-22 की फलियां देखी गई है वो तकरीबन आप देख सकते हो 70 से 75, 65 से 75 यहाँ पर आ रही है, जो बहुत ही अच्छी एक संख्या मानी जाती है किसान भाइयों सरसों की फसल में। और इसके फली का कवर बहुत मोटा है, इस वैरायटी को भी कोहरे की कोई मार नहीं पड़ी है किसान भाइयों। और इसका सीड है जो बिल्कुल ब्लैक और मोटे कलर मतलब मोटे दाना है इसका किसान भाइयों। तो आप एक बार ज़रूर अगली बार या इस बार आप इस वैरायटी को ज़रूर यूज़ करके लगा कर देखिए किसान भाइयों, ये अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है ये वैरायटी भी। और रोग प्रतिरोध क्षमता इसमें बहुत अच्छी है, इसमें अभी तक कोई रोग भी नहीं देखा गया किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मैं आपको ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि आप एक बार सरसों की इस वैरायटी पर जा सकते हो किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जो सरसों की फसल है हम एक पक्की फसल मान कर चलते हैं, तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, इनमें भी रोग आते हैं। तो ध्यान से आप सरसों की जो बिजाई कीजिए और अच्छा उत्पादन लीजिए। आप एक बार ज़रूर शक्तिवर्धक की जो वैरायटी है SV 2022 के साथ जा सकते हैं, और अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देगी ये वैरायटी जी। तो किसान भाइयों शक्तिवर्धक के वेजिटेबल के बारे में बात कर लें तो वो भी बहुत अच्छे आते हैं किसान भाइयों। हर F1 सीड हमें प्रोवाइड करवाती है किसान भाइयों शक्तिवर्धक की, जो ये किस्में शक्तिवर्धक कंपनी है जो हमें F1 सीड प्रोवाइड करवाती है, जो बहुत ही कम कंपनियां करवा पाती है जी। तो इनकी क्वालिटी के बारे में बात कर लें, इनका लाटू घिया जो लाटू कद्दू बोल देते हैं वो एक वैरायटी है SVBH लाटू के नाम से। तो किसान भाइयों जो पिछले साल लगवाया गया था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसके कारण कोई भी फसल अच्छे से चल नहीं पाई, तो इनकी किसान भाइयों वेजिटेबल भी कोई भी किसी नहीं चल पाया इतना। तो किसान भाइयों जो ये लगी हुई थी बहुत ही अच्छी किस्म लगी हुई थी एक। तो किसान भाइयों इसका उत्पादन आप मान नहीं सकते, ये फरवरी में लगाया गया था ये, और ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई ये वैसे वैसे अपनी बढ़वार बढ़ाता गया और साथ साथ में ही फ्लावरिंग को बढ़ाता गया। तो ये किसान भाइयों
एक अच्छा जो फसल निकल कर आई सामने किसान भाइयों के लिए भी, इतनी गर्मी के बावजूद भी इस जो वैरायटी जो कद्दू की लाटू घिये की वैरायटी ने किसान का साथ नहीं छोड़ा। किसान भाइयों वो लगातार प्रोडक्शन देती गई। तो किसान भाइयों जिनके पास ये लाटू कद्दू शक्तिवर्धक का लगा था तो उनको वैरायटी बहुत अच्छी लगी है, और अब की बार उन्होंने तकरीबन 2.5 एकड़ का इसको एरिया बढ़ा दिया है जी इसका। तो आप हम कह सकते हैं अभी बहुत ही अच्छी एक ये किस्म है किसान भाइयों। अगर हम बात करें शक्तिवर्धक की, हर एक सीड जो शक्तिवर्धक का इस समय आ रहा है उस पर SET ये जो लगी है, SET ट्रीटमेंट किया हुआ है इसका। तो किसान भाइयों हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी किस्म है, हम इसे लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन पा सकते हैं किसान भाइयों। अब कर लेते हैं बात शक्तिवर्धक के टिंडे के बारे में जो हरित नाम से आता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जो टिंडा है हरित, वो एक अच्छा उत्पादन देने में सक्षम एक वैरायटी है, शक्तिवर्धक की ही एक वैरायटी है। तो किसान भाइयों हरित टिंडा है वो तकरीबन 80,000 पर एकड़ के हिसाब से भी आपका निकल सकता है, ऊपर और नीचे भी जा सकता है। ये हम नहीं बोल सकते कि ये वैरायटी 80,000 तक आपको लेकर जाएगी, किसी भी हालात में लेकर जाएगी। तो पिछले साल हमने देखा गया है ये वैरायटी जो इतना मतलब हाई डिग्री तापमान होने के कारण भी ये वैरायटी कैसे न कैसे अच्छी बढ़वार करती रही और किसान को उसका फल देती रही किसान भाइयों। तो ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है, एक बार आप इसका भी चयन कर सकते हैं किसान भाइयों। और वेजिटेबल सीड की बात कर लें तो बहुत ही अच्छा इस कंपनी का वेजिटेबल सीड आता है और अच्छा ये प्रोवाइड करवाती भी है कंपनी शक्तिवर्धक ही। और हर एक फसल में अच्छी मतलब अपने को आमदन निकाल कर देते हैं इनके शक्तिवर्धक के सीड। एक बार जो इस कंपनी से जुड़ गया तो वो दोबारा इसी का ही सीड अपने खेत में बोएगा किसान भाइयों। तो आप इनके साथ भी एक बार जा सकते हो। इनकी गाजर की बात कर लेते हैं, हिसार सीडी के नाम से जो गाजर सीड आती है इनकी। तो किसान भाइयों वो तकरीबन गाजर सीड एक मोनोपली के हिसाब से बिकता है मार्केट में और अच्छा भी है किसान भाइयों। तो तकरीबन आप बोल सकते हैं 150 से 300 क्विंटल के आसपास किसान भाइयों निकल सकता है ये जी। उच्च गुणवत्ता वाली जो ज़मीनें होती है उसमें ये हाई रेटेड तक निकलता है जी। और वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो 150 क्विंटल तक ये निकल सकता है किसान भाइयों। जो इसका आकर्षक गहरा लाल रंग कलर बहुत ही अच्छा होता है, इसमें मिठास की मात्रा भी अच्छी है। और इसमें एक इसकी ये भी खासियत है कि अंदर से डंठल होता है जो बाकी गाजरों का वो रेड कलर का होता है। तो ये पूरी की पूरी लाल ही निकलती है किसान भाइयों। तो इसी कारण इसे व्यापारी वर्ग सबसे पहले खरीदता है और दूसरी को जो गाजर की वैरायटी है उनसे उच्च ये सीड लगता है किसान भाइयों। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये एक अच्छी वैरायटी हमारी ओर से निकल कर आ रही है किसान भाइयों, ये सारे सिल्ली के नाम से। और जिन जिन किसान भाइयों ने एक बार इसे लगाया है तो दूसरी बार तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसका अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला है मेरे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इनके और भी बहुत अच्छी सीड की जो वैरायटीज़ आती हैं वो अच्छी आती हैं। तो आप एक बार इनके साथ जाकर जरूर देख सकते हैं किसान भाइयों। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं कुलदीप और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर व्यू पर। तो किसान भाइयों आज हम बात करेंगे सरसों के बारे में और सरसों की कौन सी वैरायटी इस समय अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है।
तो आप जो ये सरसों का फील्ड देख रहे हैं, ये शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड हिसार का जो उत्पन्न की गई वैरायटी SMH 2022 का फील्ड है जी। और आप इसका देख रहे हो जी फलियाँ वगैरह, बहुत ही अच्छी फलियाँ हैं इसकी जी, और बहुत ही अच्छा इसके अंदर दाना बन रहा है जी इस समय जी। और इसकी सबसे खासियत बात है, इस पर कोई रोग नहीं आया जी अभी तक, और इतना कोहरा पड़ने के बावजूद भी जो ये वैरायटी है ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है जी। और दूसरी बात किसान भाइयों, इस वैरायटी में हमें ना तो कोई रोग स्क्लेरोटिनिया वगैरह जो नीचे से आ जाता है वो हमें देखने को इस वैरायटी में नहीं मिला। और दूसरा है एक सूख रोग आता है, और या फिर एक फंगस वगैरह आ जाती है फलियों में, जैसे मुड़ाव आ जाता है या फिर पंजा बन जाता है फलियों का। तो इस वैरायटी में वो कुछ हमें देखने को नहीं मिला है जी। ये वैरायटी बहुत अच्छी इस समय कंडीशन में खड़ी है। और ये बाकी जो नज़दीक सरसों के हमारे फील्ड है उनके और इनके बीच बहुत अंतर दिख रहा है, क्योंकि ये उस सरसों की और इस सरसों में लगभग बराबर में ही बिजाई की हुई है जी। तो ये है जो उससे तकरीबन पहले तैयार हो रही है, और अभी तक इस पर तो मतलब फूल वगैरह आकर ख़त्म हो चुके हैं, और उस वैरायटी पर अभी तक फूल खड़े हैं जी। और दूसरी बात किसान भाइयों, इस वैरायटी की खासियत ये है कि ये नीचे से फुटाव करना स्टार्ट कर देती है। नीचे से मान के चलिए मेन ब्रांचेस की जो संख्या है वो संख्या तकरीबन 12 से 15 संख्या है जी। और 12 से 15 मेन ब्रांचेस की संख्या है। हर एक मेन ब्रांचेस पर आगे सेकेंडरी ब्रांचेस है जो वो अपने को देखने को 5-5 और मिलती है जी। तो 65 तक इस पर सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती है जी। और जो भी सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेगी आगे उसकी भी ब्रांचेस होगी, तो हर एक ब्रांचेस पर अच्छी से अच्छी फलियां अपने को देखने को मिल जाएगी जी। और मेन ब्रांच की हम बात कर लें, जैसे जो पौधे से मेन ब्रांच निकलती है तो उसकी हम बात कर लेते हैं अब। तो मेन ब्रांच में तकरीबन इसके 60 से 70 फलियां हैं, और फलियों की संख्या बहुत बढ़िया है। हर एक पौधे पर नीचे से इसकी फलियां लगनी स्टार्ट हुई है। तो ये वैरायटी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है सामने अपने। तो मैं तो एक बार चाहूँगा भी आप भी किसान भाइयों ज़रूर लगा कर देखें। शक्तिवर्धक की 2022 फसल बहुत अच्छी है जी। और इसके फली में जो दाने की बात कर लेते हैं हम, तो तकरीबन 16 से 20 तक इसके फली में दाने आ रहे हैं, और बहुत अच्छी फसल खड़ी है जी। इसके फली का कवर मोटा होने के कारण इसे कोरे से बचाव है जी अभी तक। तो किसान भाइयों एक बार मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा भी आप शक्तिवर्धक की 2022 से जो सरसों वो लगा सकते हैं। और बाकी शक्तिवर्धक के बीज अच्छे आ रहे हैं, एक मोनोपोली के हिसाब से बिकते हैं बाज़ार में, तो आप लगा सकते हो जी। अभी देसी कपास का टाइम आ रहा है, तो शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की जो सीड हैं KR 64 है, KR 111 है, मोहिनी है, और 121 है, ये बाज़ार में मोनोपोली पर बिकती हैं। और इसमें इन वैरायटियों का बहुत ही अच्छा झाड़ है, और कम खर्च में अच्छी आमदन हम शक्तिवर्धक की वैरायटीज़ लगाकर कमा सकते हैं जी। तो किसान भाइयों एक बार आप ज़रूर लगा के देखिए शक्तिवर्धक की ये वैरायटीज़, जो आपको अच्छा मुनाफा देगी कम खर्च में। तो अगर हम बात करें शक्तिवर्धक के सीड के बारे में, तो शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड के जो वेजिटेबल सीड है वो भी बहुत F1 क्वालिटी के आ रहे हैं जी इस समय। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मक्के की। तो मक्के में शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड हिसार से SV 201 की जो मक्का आता है हरे चारे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप टाल के लिए भी लगाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है वो भी जी। अगर आपने टाल के लिए लगाना है तो 50 kg पर एकड़ के हिसाब से आप मक्के का सीड डाल सकते हैं जी। अगर आपको मक्के में घर पर चारे के लिए लगाना है
तो वो आप 5 या 6 kg पर कैनाल के हिसाब से डाल सकते हैं जी। तो दूसरा किसान भाइयों, जो मक्के की दूसरी वैरायटी आ रही है शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की, वो आ रही है NT 006, जो कि अचार के लिए उपयुक्त है। 1 किलो कैनाल के हिसाब से आप उसका NT 006 का जो डाल सकते हो बीज आप, और अच्छा उसमें झाड़ ले सकते हो जी। तो तीसरी हम बात करते हैं SSG के बारे में। तो शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड हिसार की तरफ से अब की बार, पिछले साल भी आई थी वैरायटीज़ और अब की बार भी आ रही है ज्वार की वैरायटी। न्यूट्रीटॉप वाइट है, जो एक चौड़ा पत्ता और मोटा टांडा है, और किसान भाइयों तकरीबन हाइट उसकी 10 से 12 फीट हाइट तक वो वैरायटी चली जाती है जी। कभी कभार तो देखा गया 14-14 फुट तक वो वैरायटी चली जाती है, और ये वैरायटी किसान भाइयों को बहुत ही पसंद आई है जी। तो दूसरी वैरायटी की बात करते हैं हम, जो न्यूट्रीटॉप वाइट है, उसका आप 1 कनाल में 3 kg के हिसाब से बीज डाल सकते हैं जी। अगर हम बात करें दूसरी वैरायटी के बारे में, तो न्यूट्रीटॉप गोल्ड, जो कि एक शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की हिसार की ओर से उत्पन्न की गई वैरायटी है। और न्यूट्रीटॉप गोल्ड जी बहुत ही अच्छी सेगमेंट में आ रही है जी, बढ़वार बहुत अच्छी करती है जी, पत्ता बहुत अच्छा है इसका। तो ये भी आप 3 kg पर कैनाल के हिसाब से डाल सकते हैं जी। तीसरी वैरायटी है ज्वार में जो न्यूट्रीटॉप ग्रीन, ये वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। न्यूट्रीटॉप ग्रीन की जो खासियत है, ये बहुत तेज़ी से बढ़वार करती है। जैसे आप काट लोगे तो फिर से दोबारा ये बढ़वार करना स्टार्ट कर देगी किसान भाइयों। तो जो आगे वैरायटी आती है न्यूट्रीटॉप स्मार्ट, तो न्यूट्रीटॉप स्मार्ट आप 3 kg पर कैनाल के हिसाब से डाल सकते हैं। और न्यूट्रीटॉप स्मार्ट का जो सेगमेंट है बहुत ही बढ़िया है, पत्तों की संख्या सबसे ज़्यादा न्यूट्रीटॉप स्मार्ट में ही है जी। और पशु बहुत चाव से खाते हैं। शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड हिसार की ओर से जो उत्पन्न किए हुए हैं SSG के सीड हैं जी। और जो न्यूट्रीटॉप मिश्री आती है जी, 1 किलो पर कनाल के हिसाब से हम उसे डाल सकते हैं जी। तो वो भी बहुत ही बढ़िया है और एक कटाई के लिए बहुत अच्छी SSG मानी गई है जी। बाकी अब आगे बात करते हैं पैडी के बारे में। तो पैडी के बारे में एक मोनोपोली है शक्तिवर्धक की एरिया में, और हर थां पर जहाँ पर पैडी लगती है, जैसे हम शक्तिवर्धक दे रहे हैं 11, 21, 17, 18, 1509, 1692, PB1, 1401, 114, 126 आदि वैरायटीज़ जो धान की है वो हमें प्रोवाइड करा रही है शक्तिवर्धक जी। और दूसरी हम बात कर लेते हैं आगे हाइब्रिड पैडी के बारे में। तो हाइब्रिड पैडी में पूर्णिमा शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की हिसार की ओर से देखने को हमें मिलती है, जो कि अच्छा झाड़ देने में सक्षम वैरायटी है जी। और शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड का जो सीड है ग्वार का X6 बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है जी। और X10 और X28 बहुत ही बढ़िया और अच्छा झाड़ देने में सक्षम ये वैरायटीज़ है। और X6 तो फार्मर आप डिमांड करते हैं कि हमें X6 दो, X10 दो, X28 दो जी, इनका अच्छा परफॉर्मेंस है जी। तो किसान भाइयों एक बार ज़रूर लगा के देखें जो भी प्रोडक्ट है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको प्रोडक्ट कैसे लगेगा।